वेलकम फ्रेंड टू असर एजुकेशन। बेसिकली आज इस वीडियो में जो है वो धोबी धोबी समाज के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने वाला हूँ। जो धोबी, खासकर आपको बिहार में उनकी जनसंख्या कितनी है और महाराष्ट्र में उनकी क्या अवधारणा है, तथापि जो है बहुत सारे ऐसे जानकारी आपको दूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। यदि आप धोबी समाज से बिलोंग करते हैं, रजक समाज से बिलोंग करते हैं, चकली समाज से बिलोंग करते हैं, तो भी आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अन्यथा जो है आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे जो समाज हैं धोबी समाज, उनका काम, प्रमुख काम जो है प्राचीन काल में कुछ और था, लेकिन मध्यकाल में बदल गया और फिर बाद में आगे चल के भी बदला। धोबी शब्द का मतलब यदि समझें तो कपड़ा धोने वाला, या वो उस जाति को जो कपड़ा धोने का काम करती है। यह जो है कर्म के आधार पर जो है एक जाति बना है, क्योंकि यह धर्म के आधार पे नहीं जाति बना है, कर्मों के आधार पे बना है। जो जैसा काम करता था उनका, लेकिन उनकी यदि हम जाति जो आज भावना है, वो प्राचीन काल में ऐसा भावना पहले नहीं हुआ करता था। काम के आधार पे जो है वो जाति का निर्माण हो जाता था। लेकिन उनका जो यदि वर्ण कहें तो वर्ण तो बिल्कुल अलग था। जाति और वर्ण में आकाश पाताल का अंतर है। लेकिन कुछ लोग जो एक पर्यायवाची मान लेते हैं किसका, तो वर्ण का और जाति का। यहीं पे दुविधा होता है। तो देखिए, धोबी समाज जो है वो तो यदि वर्णों के हिसाब से हम देखें तो वह अपने को क्या है कि क्षत्रिय होने का, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र के धोबी जाति के लोग दावा करते हैं कि मूल रूप से राजपूत समुदाय और विशेष रूप से चौहान वंश से संबंधित हैं। और क्या है कि यह सूर्यवंशी, धोबी जाति के लोग सूर्यवंशीय है। तो सूर्यवंशी जो है वो तो क्षत्रिय समाज में दो समाज होते हैं, हम सब जानते हैं, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। तो अर्थात इसका मतलब तो यही है। पूरे आप गूगल को खंगाल लीजिए, या तो फिर बिंग्स के को, या बहुत सारी पुस्तकें भी यदि आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि धोबी समाज का असली पहचान क्या है। तो देखिए, जैसे सूर्यवंशी समाज है, धोबी जाति के लोग सूर्यवंशी है। महाराष्ट्र में धोबी जाति के लोग पारित के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में धोबी जाति के लोग दावा करते हैं कि मूल रूप से चौहान वंश से वो अपने को ताल्लुक रखता है। तो वो दावा नहीं है, वो शायद जो है वो हकीकत है, क्योंकि यदि सभी समाज के मध्य में हम देखें तो इसी प्रकार का सेम जागरूकता जो है फैला है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इस बात में सत्यता तो है ही। और वास्तव में, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म को यदि हम चार वर्णों में विभाजित है, जो कि कर्म के आधार पे वह भी है, लेकिन जाति जो है उसका बहुत ही छोटा सा इकाई है, और वर्ण व्यवस्था बहुत ही बड़ी इकाई है। ठीक है, कर्मों के आधार पे जो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जो दर्शाए हैं, वो वर्ण व्यवस्था की बात कह रहे हैं, और वह भी कर्म के आधार पे है। लेकिन कर्म जो है वो मुख्यतः चार ही कर्म बताया गया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का कर्म के विषय में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो, यदि हम धोबी समाज के कर्म को देखें तो वह उनका क्या काम था, यहाँ पे कपड़ा को साफ सफाई करना, ठीक है, कपड़े को धोना। यह जो है बाद में चला, क्योंकि प्राचीन काल में जब हम लोगों का विघटन होने लगा और समाज पे और देश पे बहुत सारे बाहरी लोग जो है शासन किए, उस समय दौर में क्या था कि समाज जो है अपने आप की पहचान भी छुपाया गया। तो जो क्षत्रिय समाज थे उससे पहले, वो अपने आप को जो है निचले तबके के मानकर जो है लोगों को कहने लगे, क्योंकि उनसे उनको प्रॉफिट मिलता था, लोगों को प्रोटेक्शन मिलता था। बड़े जाति के नाम लेने से उन पे कहीं न कहीं और भी दबाव डाला जाता था, और उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जाता था, क्योंकि देश गुलाम था। वहाँ पे धर्म के को बदलने का भी बहुत सारे जो है वो चल रहा था मुहिम। तो इसलिए जो है लोग अपनी पहचान छुपाए, और धीरे-धीरे क्या हो गया, एक लंबे समय तक क्योंकि पहचान छुपा रहा, तो उनको लोग छोटे मानने लगे या कुछ भी कहने लगे। उनको बहुत ही आपत्तिजनक भेदभाव होने लगा समाज में, भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा। असर एजुकेशन का और हमारा मुहिम यही है कि समाज में भेदभाव को समाप्त करें, और एक होंगे तो श्रेष्ठ होंगे, इसी बात को समझें। और जो श्रेष्ठता की भाव है, तभी जाकर हमारे समाज जो है वो और भी आगे बढ़ेगा,
और भेदभाव को समाप्त करे। तो बिहार के में धोबी जाति की संख्या यदि देखें तो 15 लाख से भी अधिक है दोस्तों, और इनको 15 लाख और इन 15 लाख में 4 लाख के आसपास मुस्लिम धोबी भी की भी आबादी है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि समाज जो है किस प्रकार से समय-समय पर जब मुगल लोग यहाँ पर भारत में आए और उन्होंने जो है वो अपना धर्म का प्रचार-प्रसार किया, उसमें बहुत सारे लोग कन्वर्टेड हो गए। वही कारण था जो जिस कारण से वो डर सहम के जो है लोग अपना पहचान छुपाते थे, उसी कारण से, उस कारण को आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो उसी के सेम कारण से जो है 15 लाख में से जो है 4 लाख के आसपास जो है धोबी समाज का धर्मांतरण भी यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलता है। यहाँ पे बिहार में ही खासकर यदि बात करें तो बिहार में 15 लाख में से 4 लाख आपको मुस्लिम समाज के धोबी आजकल आपको देखने को मिल जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं कन्वर्टेड हैं, तो यह बात समझने की है। धोबी की परिभाषा और अर्थ में यदि हम देखें तो वो जो ये सब कुछ जो लेख होते हैं, वो गलत-गलत व्याख्या भी बताते हैं और वही बात करते हैं कि समाज को किस प्रकार से तोड़ा जाए। लेकिन हम इन सब बातों में नहीं उलझते हैं, हमारा मुख्य बात है कि मेन पॉइंट पर आए। तो देखिए दोस्तों, रजक राजा हर्षवर्धन को धोबी समाज का राजा माना जाता था। रजक राजा जो हुए, हर्षवर्धन जो हुए, वो बहुत प्रतापी राजा थे और वह भी जो है वो रजक समाज से आते थे और उनको धोबी समाज का राजा माना जाता है। बिहार में धोबी समाज की उपजाति जो है राज धोबी भी है। इससे भी समझ में आता है, ठीक है, किस प्रकार से पहचान बदला और धीरे-धीरे जो है उसके परिवर्तन आया, उसका पूरा जो है आपको कहीं न कहीं साक्ष्य भी मिलेगा। कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के कपड़े धोने के कारण इनका नाम राजधोबी पड़ा, ऐसा मान्यताएं हैं, ठीक है। धोबी समाज में से जुड़ी हुई कुछ बातें जो है धोबी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, जो एक सकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके तहत जो आरक्षण दिया जाता है, जो समाज को बराबर पे लाने के लिए जो एक रिजर्वेशंस की सुविधा गवर्नमेंट ने बनाई है, तो कुछ लोग उसका भी विरोध करते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि वास्तव में समाज को एक पे लाने के लिए, एक जैसे लाने के लिए और थोड़ा-सा मेहनत करने की भी आवश्यकता है, वह भी बात सही है। लेकिन जो है वो जो समाज पिछड़े वर्ग हैं, उनको आगे लाने के लिए जो है गवर्नमेंट का मुहिम जो है यह भी प्रयास बहुत सही है, क्योंकि धोबी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। आगे चल के आप देखेंगे कि यह समाज भी यदि आगे हो जाते हैं तो वो भी जनरल में आएँगे, ठीक है। महाराष्ट्र में धोबी समाज को और है भी, अभी भी बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे बहुत सारे कास्ट जो है एक स्टेट में एससी में है, दूसरे में ओबीसी में है, तीसरे में जनरल में है, ऐसे भी देखने को मिलता है। तो धोबी समाज के लोग आपस में मराठी बोलते हैं और बाहर के लोगों से हिंदी बोलते हैं। महाराष्ट्र में जो धोबी समाज की स्थिति है, धोबी समाज के लोग को सादगी और अस्पष्टता का शिकार क्या है, सदियों से अस्पष्टता का शिकार होना पड़ा। सदियों से नहीं, हाँ, सदियों से कह सकते हैं, क्योंकि मुगल काल जो है सदियों से ही आया था। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आवास की इत्यादि जो है यह सब एआई का जवाब है, ठीक है। उस पर कोई ज़्यादा अत्यधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में हम विकिपीडिया का यदि स्रोत देखते हैं, सोर्स देखते हैं, क्योंकि सोर्स देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से वेबसाइट, कौन से ऐसे स्रोत जो है आपको क्या बता रहा है। तो विकिपीडिया पर हम जानते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्योंकि रेफ़रेंस दिया जाता है, इसलिए हम विकिपीडिया के कंटेंट को एक वास्तविक कंटेंट मान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में धोबी पूरे राज्य में पाए जाते हैं और उन्हें पारित के नाम से भी जाना जाता है। उनका दावा है कि वे मूल रूप से राजपूत समुदाय और विशेष रूप से चौहान वंश से संबंधित हैं। धोबी को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और वे आपस में मराठी बोलते हैं, और यही बात है फिर से। तो आई होप सो कि धोबी समाज, एक प्रश्न है बहुत अच्छा, क्या धोबी राजपूत है? तो दोस्तों, धोबी राजपूत है या नहीं है वो तो मालूम नहीं है, लेकिन धोबी एक क्षत्रिय जाति है, यह सबको मालूम है। कनौजिया यदि आप क्षत्रिय राजपूत होते हैं तो वो राजपूत है, लेकिन यदि आप क्षत्रिय को राजपूत नहीं माने, सभी क्षत्रिय राजपूत नहीं है, तो आई होप सो कि राजपूत नहीं है लेकिन क्षत्रिय है।
क्षत्रिय जो जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है, तो यहाँ पे भी आप यही बात देख रहे हैं, क्योड़ा पर जो है वो कोई महानुभाव जो ज्ञानी लोग हैं वो जवाब देते हैं। तो यहाँ पे धोबी समाज को क्षत्रिय जाति मानते हैं और यह सच्चाई है, क्योंकि कनौजिया क्षत्रियों का इतिहास मिटाया गया जो राजा हर्षवर्धन के असली वंशज हैं। कनौजिया क्षत्रिय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज के राजा माने जाते थे। पूर्वी भारत में कनौजिया क्षत्रिय धोबी समाज में चौधरी, निर्मल, श्रीवास और अन्य शामिल है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो धोबी समाज के इतिहास है और कुछ जानकारी है मिला होगा। इस तरह के यदि अपने समाज के विषय में आप भी जागरूक है तो असर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अंतिम वही नारा है कि एक रहेंगे तो श्रेष्ठ रहेंगे। ठीक है, यह बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें पॉजिटिविटी है, हमें आगे जाने की मोटिवेशन है। ठीक है, एक है तो श्रेष्ठ है, इस विचारधारा के साथ जो है वो हम लोग, आई होप सो कि आप लोगों को भी इंटरेस्टेड लगा होगा। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो न भूलिएगा, क्योंकि समाज में यदि इक्वलिटी आएगा तभी हमारा देश भी प्रगति करेगा। और इसी मुहिम के साथ हम आज के इस विषय को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक ज्ञान के इस सफर में जुड़े रहिए और मिलते रहे आपस में। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।